हर चीज का अपना अच्छा इफेक्ट होता है तो अपना साइड इफेक्ट भी होता है। पवन सिंह जब शराब पीकर मंचों पर कुछ भी करते हैं तब सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। उनके दर्शकों को यह सब कुछ बहुत पसंद आता है और उनका अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट अब यह है कि कोई नेता चुनाव में जहां वो प्रचार करने जाते हैं वहां पर खड़ा होकर उन्हें दारूबाज कह देता है। प्रशांत किशोर पवन सिंह के बारे में कहते हैं कि यहां पर पवन सिंह प्रचार करने आए थे और बांकीपुर विधानसभा सीट पर दारू भी बटेगा, लेकिन दारू छोड़ देना, पवन सिंह के लिए छोड़ देना। प्रशांत किशोर को लोग सुनते हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी है जो उन्हें बहुत उम्मीद और सम्मान के साथ देखती है और प्रशांत किशोर ने पवन सिंह के ऊपर ऐसा टिप्पणी किया और उनका टिप्पणी कर देना इसलिए और अधिक चर्चा का विषय बन जाता है। पवन सिंह ने अपनी फैन फॉलोइंग को करोड़ों में पहुंचा दिया है, लेकिन वाकई में शराब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और उसके कारण राजनीतिक तौर पर जिस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए वह भी उनको सुनाकर चला जाता है। पवन सिंह इन आदतों के कारण कई 100 करोड़ के मूल्य का अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा चुके हैं और अब उन्हें समझ में आता होगा कि शराब पीना अलग बात है, लेकिन शराब पीकर मंच पर चढ़ना, हमेशा ऐसा ही करना कैसे बुरी बात है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है और प्रशांत किशोर के कहने का असर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। प्रशांत किशोर ने एग्जैक्ट क्या बोला है आपको हम वो जरा पढ़कर बता देते हैं। कल देखे पवन सिंह डांस कर रहे थे और लोग नाच रहे थे। हमने पूछा कि अरे भाई बिहार में तो शराबबंदी है, पवन जी का काम कैसे चल रहा है? ये तो 12 बजे सोकर उठते हैं, तो भाई नाच गाना देखिए, मुर्गा भात खाइए, मोटरसाइकिल में तेल भरवाइए। बीजेपी लूटा है, पैसा की कमी नहीं है। ये एग्जैक्ट बात प्रशांत किशोर कहते हैं। पवन सिंह के बारे में कहते हैं कि उनका काम कैसे चलेगा, मतलब बिहार में तो शराबबंदी है, शराब नहीं मिलेगा, शराब पीकर मंचों पर नहीं चढ़ सकते हैं तो काम कैसे चलेगा। प्रशांत किशोर का यह बोलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशांत किशोर के पास एक ताकत है, ऐसी ताकत जो सोशल मीडिया पर किसी के भी इमेज को एकदम बिगाड़ सकता है। और एक बात आप समझिए कि इस दुनिया में इमेज बनने और इमेज बिगड़ने से ज़्यादा मूल्यवान चीज़ कुछ भी नहीं है। अब बड़े बड़े नेताओं का उदाहरण लीजिए जिनका करियर सिर्फ एक झटके में इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उनकी इमेज बिगड़ गई। पवन सिंह के साथ वही हो रहा है। पवन सिंह अब तक जो कर रहे थे फिल्मी दुनिया में मंचों पर शराब पीकर चढ़ना, इस बात को बाकायदा अगले दिन आकर कह देना कि हमारे लिए होली नहीं था क्या, कभी लाइव आकर कुछ बोल देना, ये तमाम चीज़ें फिल्मी दुनिया के लिए अच्छी थीं। यानी कि रील्स पर वायरल होता था, लोग लगातार देख रहे थे पवन सिंह को, तो उनका बज क्रिएट होता था। लेकिन पवन सिंह को अगर राजनीति में सच में सीरियस होकर के आगे बढ़ना है तो ये आदत छोड़नी होगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बलिया के मंच पर जो सब कुछ हुआ, हम दावा नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंह ने शराब पिया ही था, लेकिन पवन सिंह का जो हाव भाव था उसके बाद से हर सोशल मीडिया अकाउंट से यह कहा गया कि पवन सिंह आज मस्त थे, पवन सिंह ने शराब का सेवन किया हुआ था। ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि पवन सिंह अब एमएलसी के लिए नामित किए जा चुके थे, वो एमएलसी बन चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी नॉमिनेट कर दिया था और इसके बाद पवन सिंह यह कर रहे थे। और पवन सिंह इसका साइड इफेक्ट महसूस कर रहे होंगे कि जब वो बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जो मुख्य विरोधी नेता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है, वो मंच से माइक पकड़कर कह देता है कि शराब पीने वाले लोग आए हैं, दारूबाज कह देता है और कह देता है कि पवन जी का काम कैसे चलेगा। पवन जी को शराबी बताकर ही वो पोर्ट्रे कर देता है और पवन सिंह को शराबी बताकर पोर्ट्रे करने का सिंपल सा मतलब है कि उनकी इमेज को ऐसे खत्म कर दो कि वो चुनाव के नज़रिए से रेलिवेंट रह ही नहीं पाए। चुनाव के नज़रिए से रेलिवेंट नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे पार्टी को ये महसूस होने लगेगा कि पवन सिंह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इनके इमेज के कारण जितना फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके जाने के बाद पवन सिंह के तमाम पुराने वीडियोज, उनका शराब का, ये तमाम चीज़ें जो विरोधी है उसके लिए हथियार बन जाता है, तो पार्टी खुद किनारे करने लगेगी। हाँ, वो बात अलग है कि पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग है। पवन सिंह के फ़ैन फॉलोइंग के आगे इस वक्त पर बिहार में कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं है, लेकिन पवन सिंह को अपनी आदत सुधारनी होगी, बदलनी होगी। बांकीपुर उपचुनाव का थोड़ा सा गणित समझिए। बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी, सीधी लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई से बाहर है। राष्ट्रीय जनता दल को उतना ही वोट मिलेगा कि वो अपनी जमानत बचा पाए तो बहुत बात हो जाएगी, यानी कि जमानत बचाना ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। अब प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी की बात को आप समझिए। प्रशांत किशोर
जो राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर हुआ करता था उसको अपने पाले में कर चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट होता था उसको अपने पाले में कर चुके हैं। ये प्रशांत किशोर की पहली जीत है। अब प्रशांत किशोर अपनी दूसरी जीत की तरफ कदम यह बढ़ा रहे हैं कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला का वोट भले ना कटे, लेकिन राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार जो अन्य अगड़ी जातियों के वोटर हैं उनके पास गली गली में जाकर के प्रशांत किशोर संवाद कर रहे हैं। और इसका असर यह हो रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जो नाराजगी थी राजपूतों में, भूमिहारों में, ब्राह्मणों में, वो धीरे धीरे उनके पाले में चले गए। प्रशांत किशोर का यूजीसी के नियमों को लेकर कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण जो यूजीसी नियम आया उसके कारण जो अगड़ी जाति के वोटर हैं वो बीजेपी से थोड़ा बहुत नफरत करने लगे, हेट करने लगे, उनके मन में ये आने लगा। और बांकीपुर उपचुनाव जो है कहीं वो इसका एक आईना बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने ना आ जाए, और प्रशांत किशोर इसीलिए वहां पर मजबूत दिख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है जो उसे इस चुनाव को जिता सकती है, तो उसके पास एक इतने बड़े नेताओं की फौज है अलग अलग जातियों की कि चाहे तमाम नाराजगी हो उस नाराजगी के डैमेज को कंट्रोल कर लेती है। अब जैसे मान लीजिए कि पवन सिंह है, पवन सिंह जब जनसभा करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। पवन सिंह के कारण जो युवा है, जो क्रेज है, वो कम से कम वहां तक पहुंच जाता है कि वो अन्य नेताओं को सुन पाए। अब जब वहां पर युवा पहुंचता है तब वो देखता है कि रामकृपाल यादव बोल रहे हैं, विजय सिन्हा बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग जातियों का नेता बोल रहा है, भूमिहार बोल रहा है, राजपूत नेता बोल रहा है, तब वो ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच गया तो उनको सुनता है तो उनकी तरफ कन्वर्ट हो जाता है। नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो जाती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हर गली और मोहल्ले के हिसाब से नेताओं को असाइन करती है, यानी कि एक नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुम राजपूत हो तो ये राजपूत मोहल्ला है, ये लोग नाराज हैं, आप जाइए एक एक घर में बातचीत करिए और अपनी प्रतिष्ठा के साथ इस चुनाव को जोड़िए। और वो नेता आता है, बाकायदा यही करता है, और इसका असर इतने बड़े व्यापक स्तर पर पड़ता है कि हर चुनाव में जहां पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हार रही है, अंत समय आते आते भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और पूरा का पूरा माहौल बदला बदला नजर आने लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूती है। हमने आपको दोनों पक्ष समझाना चाहा, बताना चाहा। पवन सिंह के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस पर भी हमने चर्चा किया। और पवन सिंह के इमेज के कारण कैसे प्रशांत किशोर उन्हीं को हथियार बना चुके हैं, इस बात को भी समझाने का प्रयास किया। और क्यों पवन सिंह को अपनी छवि बदलने की जरूरत है, हमने विशेष तौर पर इसी बात पर चर्चा किया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिस भी टॉपिक को आप लिखकर बताएंगे उस पर हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर बढ़िया सा वीडियो जरूर बनाएं, आपकी आवाज़ को जरूर उठाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।